नहीं, 1 मार्क में वो आ जाए, एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, इन रोम्बस ABCD, if AB is equal to AC, find the measure of all angles of rhombus. बनाओ रोम्बस, और AC क्या हुआ उसका? जैसे मर्जी बना लो, जैसे मर्जी बना लो, डजंट मेक सेंस, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ABCD लिखा, AC को ड्राइंग किया, तो AC इस रोम्बस के लिए क्या है? मेरे ऐसे था ना, तो वो A और C ऐसे आ गए। नहीं बेटा, ये ABCD तुमने साइकिल की फॉर्म में नहीं लिखा, C नीचे आएगा। जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो, तुम ऐसे भी ड्रॉ कर लो, हमेशा तुम्हारा आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। एंड राइट विच एवर वे यू वॉन्ट, ये नहीं कि तुमने A यहाँ से स्टार्ट किया, B वहां से स्टार्ट किया, मैंने ऐसे लिखा है, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उसको साइकिल की फॉर्म में लिखोगी कभी नहीं जाएगा ABCD। ठीक है, तो AC आई से इज द, क्या है इस रोम्बस के लिए AC? डायगोनल। ठीक है ना? रोम्बस में तुमने क्या क्या कहा अभी? सारी साइड्स होती है इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल है, और AB किसके इक्वल है साथ में गिवन जो है? AC के। तो अब कहते हैं इसके बेसिस पे बताओ एंगल्स ऑफ रोम्बस। क्या करेंगे इसमें अब? ये तीन साइड्स इक्वल है, ये ट्रायंगल क्या बन रहा है फिर अब? क्यों? ऑल एंगल्स का सम, पर सारे एंगल्स इक्वल थोड़ी होते हैं रोम्बस में, वो स्क्वायर में होते हैं, है ना? तो अब तुम ये देख रही हो ना, ये ट्रायंगल तुम्हें किस तरह का लग रहा है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का एंगल कितना होता है? इक्विलेटरल में ईच एंगल कितना होता है? ऑब्वियसली नहीं, पूरा तो बेटा पता ही है, वो तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, है ना? तो ईच एंगल कितना होता है? तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, और ये भी 60 आ गया। हाँ, अब मुझे बताओ सारे एंगल्स क्या है। एंगल ए किसके इक्वल है? 60 की एंगल ए देख, पूरा एंगल देख रोम्बस का। एंगल बी किसके इक्वल हुआ बेटा? एंगल सी किसके इक्वल हुआ? और एंगल डी किसके इक्वल हुआ? ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके बुक में। पेपर में भी आया था इस बार पेपर में आया था। हाँ, शायद मुझे लग रहा है कि हाँ बड़ी क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ये सेक्रेड हार्ट पेपर में आया हुआ था, बट दिस इज आल्सो अ गुड वन। ABCD इज अ rhombus, ठीक है, in which altitude from D to side AB bisects AB. Find the angles of rhombus.
ठीक है, तो इसमें ना परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है डी से, और वो ए बी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर मैं इसको बनाऊं ना, जैसे मर्जी बना लो वैसे तो फिगर जैसे भी है, बट थोड़ा सेंस बन जाता है अगर आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्टीट्यूड डी, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, वो साइड को बाइसेक्ट, कौन सी वाली को, ए हुआ ना। तो ये मिड पॉइंट बन गया अगर मैंने इसको पॉइंट एम दे दिया। ठीक है, तो आपको एंगल्स ऑफ रोम्बस निकालने हैं इसके बेसिस पर। तो मैं क्या करूंगी, बीडी को ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन बीडी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ, एम डी एंड बी एम डी। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मुझे बताओ। ठीक है, कैसे होगा, ऐसे ऐसे ये वाला हमारा इक्वल है, डीएम कॉमन हो गया, ये 90-90। तो हमने इन ट्रायंगल को ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो जिससे मेरे पास आ गया AD इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब रोम्बस में BD क्या है, रोम्बस के लिए ये BD क्या बन जाता है इसका, डायगोनल। डायगोनल और साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस है तो AD AB भी इक्वल हो गया, AD AB BD इक्वल आ गया, तो ये ट्रायंगल क्या बन जाता है, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने इसके सारे एंगल्स को यहाँ पर 60 60 60 लिख दिया। सेम आई कैन से अबाउट, ये भी आ गया 60 60 60। तो यू हैव ईच एंगल ऑफ द रोम्बस एज करवाया हुआ है। ठीक है, अब मुझे समझ में आया तो मैं वो क्वेश्चन सामने तक वो तब करवाती जब तक आओगी ना शाम में। उसके बाद ना ये वाला करो क्वेश्चन है, उसके पेपर में जो आया था, कनिष्का के पेपर में आया था।